हाँ जी मैडम, बताइए क्या हुआ था कल। नमस्ते सर। हम अपने कुछ दोस्तों के साथ बाहर गए थे कुछ काम से। तो वापस आते हुए हमारा जो फ़ोन है वो नगर निगम की बस में गलती से रह गया था और काफ़ी देर तक पता नहीं चला। कॉलेज के थोड़ा पास आने के बाद हम लोगों को पता चला कि फ़ोन हमारा नहीं है। हमने अपने जो है सहपाठी को कहा कि फ़ोन करने के लिए, तो कॉल जा रही थी, रिंग जा रही थी, लेकिन फ़ोन हमारे पास नहीं था। तो हम एकदम से घबराए। जो लोग थे आसपास उस समय रेस्टोरेंट में, उन्होंने कहा कि आप नौसर करके है वहाँ पे बस स्टॉप का भी ऑफिस है और थाना भी, आप वहाँ जाकर जो है बताइए। हम लोग तुरंत हम अपने जो है दोस्त के साथ गए और वहाँ जो नौसर वाला जो बस स्टॉप था वो बंद था उस समय पर, लेकिन थैंकफुली थाना खुला हुआ था और ये सर बैठे हुए थे। हमने एकदम से जाकर जो है वो धर्मेंद्र सर को बताया कि हमारा फ़ोन नहीं मिल रहा है, ऐसी ऐसी बातें। हम लोग गए थे और हमें लगता है मोस्ट प्रोबेबली हमारा फ़ोन बस में रह गया है। तो सर ने मतलब रिपोर्ट वगैरह भी नहीं लिखी, मतलब उसमें समय वगैरह नहीं ज़ाया किया और तुरंत जो है कॉल करके हम शायद साइबर सेल से जो है लोकेशन मांगी और जो वहीं पर जो बस स्टॉप के भी जो ऑफिस थे उन्होंने कोशिश करी उनका भी उनसे कांटेक्ट करने की। जब सर के पास थोड़ी देर में जो है साइबर सेल वालों ने लोकेशन भेजा हमारे फ़ोन का, तो सर हम दोनों को ही साथ लेके जो है वो गए और माकड़वाड़ी, शायद माकड़वाड़ी या मागड़वाड़ी करके कोई जगह है, तो सर वहाँ तक गए और पूरा लोकेशन को ट्रैक करते हुए काफ़ी दूर निकल गए थे हम लोग। एक जगह ऐसे रास्ते में थोड़ा गड्ढा वगैरह भी आया, थोड़ा वहाँ पे भी मतलब गिरे, और लेकिन सर जो है लगातार वो लोकेशन पे ध्यान रखते हुए वहाँ पहुँचे और वहाँ सर ने कई लोगों को आसपास जो है पता किया कि लोकेशन यही बता रहा है, तो ये मैडम का फ़ोन खो गया है और ये किसकी जगह है, क्योंकि खेत वगैरह में हम लोग चले गए थे, खाली मैदान था, तो ये लग रहा था कि यहाँ कहीं किसी ने ला के रखा है, बस में शायद कोई चढ़ा हो, लेकर आ गया हो फ़ोन। काफ़ी देर तक ट्राई करते रहे, घंटी जा रही थी पर कोई फ़ोन उठा नहीं रहा था। तो वहीं एक घर पे भी सर ने जाके पता करा 2-3 घरों में, और उस बीच फ़ोन स्विच ऑफ भी हो गया था हमारा। तो हमें थोड़ा, हम घबराए उस समय कि शायद ऐसा तो नहीं कि फ़ोन गया हमारा, लेकिन फिर सर लगातार ट्राई करते रहे, आखिर में जाके फ़ोन उठाया और पता चला कि वो बस का कंडक्टर या ड्राइवर है। तो सर ने उनसे बात की और उसी वक्त उन्हें बताया कि मैं इस चौकी से, ये थाना से बोल रहा हूँ और ये जिसका फ़ोन है वो मैडम थाना आई हुई है, ये फ़ोन आप शाम को आकर जो है दीजिए। और तब सर ने हमें शांत भी कराया और बोला कि अब आप शाम को आकर फ़ोन ले जाइएगा। हमारे दोस्त का फ़ोन नंबर भी ले लिया था सर ने कि आपको बता देंगे। हम लोग अपना कॉलेज आ गए। शाम को फिर सर ने कॉल करके खुद ही जो है कि पहले हमें, क्योंकि हम लोग हॉस्टल में रहते हैं, हम दिल्ली से हैं और यहाँ पढ़ाई करते हैं, तो सर ने जो है ऐसा भी नहीं कि, क्योंकि हम सर को बताया कि सर हॉस्टल में रहते हैं, कुछ मतलब टाइमिंग्स होते हैं हमारे, हम लोग नहीं निकल सकते हैं शाम को बाहर। तो सर ने कहा कोई बात नहीं। सर ने फिर कॉल करके इनको और हमारे कॉलेज के गेट पर आकर कि आप आइए और फ़ोन अपना लेकर जाइए, यहाँ आके हमने फ़ोन दिया। कैसा लगा मैडम आपको। सर सच कहें तो हम, जैसे हम ये बताएंगे, एक एज अ टोकन ऑफ थैंक्स हमने ये सर को, क्योंकि हम और कुछ तो नहीं कर सकते हैं, पर ये एक थैंक यू कार्ड हमने ज़रूर सर को दिया। क्या लिखा मैडम आपने इसमें। सर हम बस ये कहेंगे कि हमने ये लिखा कि सर एक्चुअली में जो रियल हीरो जिसे हम कहते हैं, सेलिब्रिटीज़ को हम लोग बहुत सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन जो हमारे सोल्जर्स हैं, जो हमारी मिलिट्री है, आर्मी है, पुलिस है, रियल हीरोज़ ये हैं जिन्हें हम सेलिब्रेट भी नहीं करते हैं, शायद जिन्हें हम इतना क्रेडिट भी नहीं देते हैं। हम मानते हैं कि बहुत सारे करप्शन के केसेस दिखते हैं और हमारे लिए इसलिए ये बहुत ज़रूरी था, बहुत अहम था, क्योंकि ये कोई नई बात नहीं है फ़ोन का खोना। आज के समय में बहुत से फ़ोन होते हैं, चोरियाँ होती हैं और उनका मिलना बड़ी बात होती है। अमूमन जो देखा गया है और जो थोड़ा हमें भी कर लगा, अगर जैसे सर रिपोर्ट लिखते, फिर जो है हमसे वो डिटेल्स मंगवाते, फिर जो है प्रॉपर तरीके से मतलब अगर कार्रवाई करते, उसमें समय जाता। हमारा फ़ोन मिल भी सकता था, नहीं भी मिल सकता था। ज़्यादा चांसेस हमें लगता है इस बात के होते कि फ़ोन शायद नहीं मिलता, क्योंकि इतनी देर में, इतनी सारी प्रोसीजर में फ़ोन आपका तब तक कहीं कोई सिम निकाल के फेंक देता, EMI नंबर, अब डब्बा हमारे पास फ़ोन का यहाँ नहीं है, दिल्ली घर जाके हम लाते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो सर ने वो सब चीज़ों को साइड में रख के आउट ऑफ द वे जाकर हमारी मदद करी। मतलब वो चीज़ कहीं ना कहीं हमें अंदर से ऐसे लगा कि अभी भी इस दुनिया में मतलब
अच्छाई भी, और हम जो पुलिस वालों पर या हमारे जो है ऑफिसर्स पे सवाल उठाते हैं, हम ये नहीं कहते कि सभी लोग गलत हैं, हम ये भी नहीं कहते सभी लोग सही हैं, पर सभी तरह के लोग होते हैं और सभी लोगों में कुछ अच्छाइयाँ कुछ बुराइयाँ होती हैं। पर ये डेफिनेटली कहेंगे कि धर्मेंद्र सर जैसे और कुछ जो हमें ऐसे एग्जाम्पल्स मिलते हैं, ये एग्जाम्पल्स कहीं ना कहीं हमें इस चीज़ को ना हमारा विश्वास बनाए रखते हैं कि ईमानदार लोग हैं, ड्यूटी करने वाले ऑफिसर्स हैं, कि हम अभी भी एक वो होप है कि आप अपनी परेशानी लेकर जा सकते हैं। हमारे लॉ ऑर्डर कॉन्स्टिट्यूशन में जो है वो है अभी। कैसा लगा इसका व्यवहार, धर्मेंद्र का व्यवहार कैसा लगा आपको? सर बहुत थ्रू आउट द टाइम बहुत ही शालीन रहा, और कई बार ऐसा होता है कि जाते हैं तो उल्टा हमें ही डांट पड़ जाती है कि मतलब आप ही लोग लापरवाह हैं, आप लोग ध्यान नहीं रखते हैं, या इस तरीके की चीज़ें। थोड़ा हमें ये डर भी लगता है कि एक पॉइंट पे हमें लगा कि अरे हम इतनी दूर तक यहाँ तक आ गए हैं, और हमने उस समय हमें अपने पेरेंट्स को भी कॉल करने का इसलिए ध्यान नहीं आया कि उल्टा हमारी डांट ही पड़ेगी। वो एक पॉइंट पे जाके जब फ़ोन स्विच ऑफ हो गया, तब सर के सामने की बातें हमने पेरेंट्स को कॉल करा, तो थोड़ा हमें एक पॉइंट को ये भी डर लगा कि एकदम नया शहर है, नई जगह है, हम इन्हें नहीं जानते। वैसे ये था कि नहीं, अच्छे इंसान है, मदद ही करेंगे, पर एक पॉइंट लगा कि इस समय जहाँ जैसे खेत वगैरह में चले गए थे, यहाँ कोई और लोग ना हो। कई बार ऐसे होता है इन मैदानों में ऐसे शराबी वगैरह। तो आप जो पुलिस के बारे में सोचते थे, वो आपका दृष्टिकोण चेंज हुआ कुछ? सर हम गलत तो पहले भी नहीं सोचते थे, पर हमें ये पता था कि जो जैसे मीडिया में इंफॉर्मेशन या इस तरीके की जानकारी ज़्यादा होती है जो नेगेटिव होती है, हमें ज़रूर लगता था कि पुलिस वाले ज़्यादातर जो है वो मतलब प्रोसीजर को फॉलो करने के चक्कर में ऐसा करते हैं कि मदद कर सकते हैं, लेकिन वो प्रोसीजर को ही फॉलो करते रहे। पहले, इससे पहले कभी पुलिस से वास्ता पड़ा आपका? सर एक बार। क्या रहा वो अनुभव कैसा रहा आपका? वो न्यूट्रल था। दरअसल तब आज से 10-11 साल पहले की बात है, तब हम दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। हमारा मेट्रो कार्ड और आईडी कार्ड चेंज हो गया था, मतलब खो गया था। हालांकि उसमें इतना कुछ इसलिए नहीं था, मेट्रो कार्ड हम दूसरा ले सकते थे, आईडी कार्ड हमें दूसरा कॉलेज से मिल सकता था। तो वहाँ लेकिन वो न्यूट्रल था, मतलब उन्होंने और ज़्यादातर लेडी पुलिस थे वहाँ पे मेजोरिटी में। तो हमने एप्लीकेशन लिख के दिया था और उन्हें बताया था कि हमारा कार्ड और ये सब खो गया है, और पर्स वगैरह था, बट उसमें इतना कुछ ज़्यादा था नहीं, उस टाइम भी स्टूडेंट ही थे। तो उन्होंने कहा था अगर कोई जानकारी हमें मिलती है हम आपको बता देंगे, पर दोबारा हमारे पास उनका कोई वो आया नहीं, कोई कॉल वगैरह। और हमें फिर कहीं ना कहीं ये कहा गया कि देखो बहुत से ऐसे केसेस आते हैं, छोटी मोटी चोरी के, सामान गुम हो जाने के, तो वो मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो एक न्यूट्रल वो था। हमें लगता है कि मतलब हमें यही लगा कि इतने ढेरों केसेस आते हैं जहाँ पे तो छोटे मोटे केसेस के लिए पुलिस क्या ही ध्यान देगी। तो ये थैंक यू कार्ड है जो आप धर्मेंद्र को दे रहे हो, है? बधाई भाई धर्मेंद्र, ये वास्तव में सम्मान है आपके द्वारा। मतलब सम्मानित पुलिस को कोई भी सम्मान देता है तो वास्तव में सम्मान पुलिस का पब्लिक ही करती है। अगर पब्लिक संतुष्ट है तो पुलिस को सर दिल से थैंक यू। मतलब क्योंकि सर हम इतने ज़्यादा घबरा गए थे। अच्छा काम किया है बेटा। देखो कि तुम्हारा फोन खोया, कैसे भी चाहे अब आपकी रिपोर्ट लिखते, आपसे हमारी नंबर मंगाते, आपको सारी चीज़ों में विलम्ब होता और आगे गाड़ी को पकड़ नहीं पाते। बिल्कुल सर, हम इसीलिए ये कार्ड कहीं ना कहीं इसीलिए कि सर ने आउट ऑफ द वे जाकर इस तरीके से मदद की। वो अगर, और सर ने खुद हमसे फिर जब बात की तो बताया कि मैडम प्रॉपर प्रोसीजर तो ये है कि आपसे एप्लीकेशन लिखवाते, डब्बा मंगवाते, उसका जो है डिटेल्स लेते फ़ोन का, तब तक आपका फ़ोन चला गया होता। हाँ। हमारे साथ दिक्कत ये भी क्योंकि स्टूडेंट हैं, अपने घर से बाहर हैं और नया शहर है, तो हमें और भी ज़्यादा ये थोड़ा था कि अब क्या करेंगे। पैसे वगैरह ऐसा हम लोग हैं भी नहीं, रखते भी नहीं हैं, वो भी एक चीज़ थी। मोबाइल में हमारे पढ़ाई से जुड़ी सब चीज़ें, असाइनमेंट्स और इतनी सारी चीज़ें रहती हैं, वो भी, और इंटरनल सर पे हैं, वो भी कहीं ना कहीं था। तो हमारे लिए फ़ोन का मिलना, और हमें कहेंगे हमारी हॉस्टल लाइफ के दौरान का ये एक ऐसा इंसिडेंट है कि हम ये कहेंगे कि दुनिया में सब तरह के लोग होते हैं, अच्छे लोग ज़्यादा होते हैं। बात बस ये कि हमारी जो मीडिया है वो इतने अच्छे इंसिडेंट नहीं होते, उन्हें बढ़ चढ़ के बताते हैं। और हमें लगता है शिकायत भी किसी चीज़ की है कि मीडिया का एक ये ना एक व्यापार समझ लीजिए या कुछ भी, कि नेगेटिव चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो उजागर करना, लेकिन जो अच्छी चीज़ें हैं उन्हें एक लाइन में करके वो, और तभी हमारा माइंडसेट ऐसा हो जाता है कि नेगेटिव ज़्यादा सोचते हैं। चलो मैडम, मुझे बधाई हो आपको बहुत बहुत, आपका फ़ोन मिल गया वापस। इस राजस्थान में मेरे को